नमस्कार दोस्तों, संसार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कंप्यूटर की आज ये दूसरी क्लास है। इससे पहले भी आपके 50 क्वेश्चन आ चुके हैं कंप्यूटर के। तो आज कंप्यूटर के 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके कंप्यूटर के 100 क्वेश्चन हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? तो कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं, ये इसमें आपको बताना है। तो कंप्यूटर के आविष्कारक जो हैं आपके, ये हैं आपके चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की खोज की थी और इन्हीं को कंप्यूटर के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के जनक के रूप में या आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। किनको? चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? सबसे पहला जो कंप्यूटर था उसका नाम क्या था, ये इसमें आपको बताना है। तो सबसे पहला जो कंप्यूटर था उसका नाम था इनिएक। इनिएक उसका सबसे पहला नाम था। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। बी ऑप्शन इसमें सही होगा। इनिएक आपका सबसे पहला कंप्यूटर था। भारत का सबसे पहला, वो सॉरी, विश्व का सबसे पहला जो कंप्यूटर था इनिएक था। इसके अलावा आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई, कब की गई? आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले कब की गई थी? तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 ईस्वी में की गई थी, 1946 ईस्वी में की गई थी। और 1946 ईस्वी में ही भारत में कैबिनेट मिशन योजना का गठन किया गया था। 1946 ईस्वी में ही भारत में कैबिनेट मिशन योजना आई थी और उसी के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था 19 जुलाई 1946 ईस्वी में। और इसी वर्ष आधुनिक कंप्यूटर की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी, ये इसमें बताना है। तो 1960 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में ये है कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई थी। 1960 ईस्वी में कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई। इसके बाद कंप्यूटर का हिंदी में नाम क्या होता है? तो कंप्यूटर का हिंदी में नाम होता है संगणक। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। कंप्यूटर का हिंदी में नाम क्या है? तो हिंदी में नाम होता है संगणक। कंप्यूटर का हिंदी में नाम होता है संगणक। कंप्यूटर का जो हिंदी में नाम होता है वो होता है आपका संगणक। संगणक ही आपका कंप्यूटर का नाम होता है हिंदी में। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, आज का क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है, इसमें ये आपको बताना है। तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, ये इसमें आपको बतानी। तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू की फुल फॉर्म होती है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ए ऑप्शन सही होगा। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन कौन सा नहीं है, ये आपको इसमें बताना। तो गूगल भी है, याहू भी है, इसके अलावा बिंदु भी है, और वोलफॉर्म अल्फा जो है ये सर्च इंजन नहीं है। इसके अलावा निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? निम्न में से कौन इनपुट इकाई है, ये इसमें बताना है। ए में दिया गया है माउस, बी में है आपका कीबोर्ड, सी में स्कैनर और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। इनपुट इकाई कौन सी है इसमें से, ये आपको बताना है। तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए माउस भी आपकी इनपुट इकाई है, इसके अलावा कीबोर्ड भी है, स्कैनर भी है। तो इसका आंसर सही आएगा इनमें से कोई नहीं। सॉरी, ये सारे के सारे जो हैं आउटपुट है, ये सारी के सारी आउटपुट इकाई है, आउटपुट इकाई है, आउटपुट इकाई है। इसलिए इसका सही आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। 1 किलोबाइट में 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1 किलोबाइट जो होता है ये आपका 1024 बाइट के बराबर होता है। 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होता है। तो ए आंसर इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 1024 केबी के बराबर होता है 1 एमबी या 1 मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट या 1 एमबी 1024 केबी या किलोबाइट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1 गीगाबाइट यानी कि जीबी, ये होगा आपका 1024 एमबी। 1024 एमबी यानी कि बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। 1024 एमबी में 1 जीबी या 1 गीगाबाइट होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनाते हैं। आईसी चिप बनते हैं तो किसके बनते हैं? ये बनते हैं सिलिकॉन से। ठीक है, आईसी चिप जो बनता है ये सिलिकॉन से बनता है। और चिप का सबसे बड़ा जो है उत्पादक निर्माता है आपका कौन? ताइवान। ताइवान में सबसे ज्यादा, ताइवान ताइवान जो देश है आपका पूर्वी चीन सागर में, ठीक है, फिलीपींस के पास, और चीन के पूर्व में स्थित है ये देश प्रशांत महासागर में। तो इसमें जो है इस देश में सबसे ज्यादा
आईसी चिप का निर्माण किया जाता है। आईसी चिप का निर्माण किया जाता है आपका, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, इंटरनेट के पते में पद एचटीटीपी का सही विस्तृत रूप क्या है? तो इसमें ये आपको बताना है। तो इसका होगा आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि डी इसका ऑप्शन सही रहेगा। डी ऑप्शन इसका सही रहेगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन रहेगा आपका किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? ठीक है, किसी कंप्यूटर में प्रोग्राम में बच्चों के द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है या प्राय रूप से कौन सी होती है? एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, ये देखिएगा अब इसको। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है, ये आपको इसमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लोगो। लोगो इसका सही आंसर होगा, लोगो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक सुहावा निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, क्या कहलाता है? उसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन इसके नीचे दिए गए हैं, ठीक है। तो क्या उसको कहा जाएगा? तो उसको कहा जाता है आपका नोटबुक कंप्यूटर। उसको नोटबुक कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। उसको नोटबुक कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, जिसको आप गोद में लेकर भी कार्य कर सकते हैं या कहीं भी ले जाकर उससे कार्य कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है, ये इसमें आपको बताना है। तो कोडांतरण से मशीन तक, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, कोडांतरण से मशीन तक इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है, मल्टी प्रोसेसिंग इसमें होती है, ये आपको इसमें बताना है। तो मल्टी प्रोसेसिंग जो होती है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा होती है, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा इसका सही आंसर आएगा। बी ऑप्शन इसका सही होगा, मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है? तो सीडी रोम जो है ऑप्टिकल मेमोरी होती है, सीडी रोम ऑप्टिकल मेमोरी होती है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट इसमें होता है, ये आपको इसमें बताना है। तो इसमें जो तीसरा होता है वो होगा अर्थमेटिक या लॉजिक होता है, ठीक है। सीपीयू में कंट्रोल और मेमोरी के अलावा अर्थमेटिक या लॉजिक होता है। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू के एएलयू में होते हैं, सीपीयू के एएलयू में क्या होते हैं, ये इसमें आपको बताना। तो इसमें होता है आपका रजिस्टर, ठीक है, इसमें रजिस्टर होता है। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो किस भाग का प्रयोग किया जाएगा? एएलयू का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है, एएलयू का प्रयोग इसमें किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, आपका प्रोसेसर, ठीक है, इसका सही आंसर आएगा प्रोसेसर, ठीक है। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, तो प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से होंगे, ये इसमें आपको बताना है। तो प्रोसेसर के जो 3 मुख्य भाग होते हैं वे होते हैं एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, यानी कि बी इसका ऑप्शन सही रहेगा, एएलयू, कंट्रोल यूनिट, इसके अलावा रजिस्टर, 3 आपके प्रोसेसर के मुख्य भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू और आई या ओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो कौन नियंत्रित करता है इसमें आपको ये बताना है। तो कंट्रोल यूनिट के द्वारा इनको नियंत्रित किया जाता है, तो ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है, यानी कि इसका कार्य क्या है? कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कार्य या फंक्शन क्या है,
ये इसमें आपको बताना है। तो इसका जो कार्य है गणनाएं और प्रोसेसिंग करना, गणनाएं और प्रोसेसिंग करना, सी ऑप्शन इसका सही रहेगा, गणनाएं और प्रोसेसिंग करना। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। तो ए में दिया गया है डाटा को प्रोसेस करना, इसके अलावा बी में है आपका, बी में दिया गया है आपका टेक्स्ट को स्कैन करना, सी में है इनपुट को स्वीकार करना और डी में दिया गया डाटा को स्टोर करना। तो आपका क्वेश्चन था आपका निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा बुनियादी कार्य नहीं है। तो कंप्यूटर का बुनियादी कार्य आ जाएगा टेक्स्ट को स्कैन करना, टेक्स्ट को स्कैन करना। तो बी ऑप्शन इसका रहेगा। अगला क्वेश्चन है परिचालन संपन्न, परिचालन, एक मिनट, परिचालन संपन्न, चमक रहा है ना, और इसको बड़ा कर लेता हूं मैं। परिचालन संपन्न करता है, ज्यादा बड़ा हो गया है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। अब आ रहे हैं, ठीक। परिचालन संपन्न करता है, तो परिचालन क्या संपन्न करता है ये इसमें आपको बताना है। तो परिचालन के द्वारा अर्थमेटिक, अर्थमेटिक संपन्न किया जाता है, अर्थमेटिक संपन्न किया जाता है। अगला क्वेश्चन लीजिए, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कितनी होती है। तो कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होता है ये आपको इसमें बताना है। तो अधिकांश जो प्रोसेसिंग होगा वो सीपीयू में होता है, सीपीयू में जो है कंप्यूटर का अधिकांश प्रोसेसिंग होता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता। तो कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करेगा ये इसमें आपको बताना है। प्रोसेसिंग नहीं करता, अंडरस्टैंडिंग नहीं करेगा, या इंप्यूटिंग नहीं करेगा, या आउटपुटिंग। तो इसमें आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग जो है कंप्यूटर के द्वारा नहीं किया जाता, ये कार्य कंप्यूटर के द्वारा नहीं किया जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, प्रमुख मेमोरी, प्रमुख मेमोरी किसमें समन्वय से कार्य करती है। प्रमुख मेमोरी किसमें समन्वय से कार्य करती है। तो सीपीयू में जो है प्रमुख मेमोरी समन्वय से कार्य करती है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर को क्या कहा जाता है ये आपको इसमें बताना। तो माइक्रो प्रोसेसर को जो कहा जाता है ये कहा जाएगा आपका माइक्रोचिप, माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रोचिप कहा जाता है, या माइक्रोचिप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर द्वारा प्रस्यूड, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा सही वो होगा आउटपुट। कंप्यूटर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया कार्य, ठीक है, या उसका जो परिणाम होता है वो आउटपुट कहलाता है। आउट, इसके बाद इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण, क्या इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। तो किसके द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है ये आपका, ठीक है। तो ये किया जाएगा सीपीयू के द्वारा, सीपीयू के द्वारा इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित कर दिया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण कर दिया जाता है किसके द्वारा, सीपीयू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है प्रोसेस्ड, प्रोसेस्ड डाटा को कहते हैं। तो प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहा जाता है ये इसमें आपको बताना है, ठीक। तो प्रोसेस्ड डाटा को कहा जाएगा आपका क्या, इसको कहा जाएगा आपका प्रोसेसर, प्रोसेसर इसको कहा जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही होगा, प्रोसेसर कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सीपीयू का मुख्य घटक है, तो सीपीयू का मुख्य घटक क्या है ये इसमें आपको बताना है। सीपीयू का मुख्य घटक क्या है ये आपको इसमें बताना है। तो सीपीयू का मुख्य घटक जो होता है वो मेमोरी होता है, मेमोरी होता है इसका सीपीयू का मुख्य घटक। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कंप्यूटर की क्षमता, कंप्यूटर की क्षमता क्या होती है ये आपको इसमें बताना है। तो कंप्यूटर की जो क्षमता होती है वो होगी आपकी सीमित, ठीक है। कंप्यूटर की क्षमता सीमित है, ठीक है, यानी कि जिसमें जितनी उसमें मेमोरी होगी उतना ही वो डाटा को संग्रहण कर पाता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। तो कंप्यूटर की जो बुद्धि है उसको कहा जाता है, उसको कहा जाएगा आपका क्या, कंप्यूटर की बुद्धि को कहा जाएगा कृत्रिम बुद्धि, ठीक है। कृत्रिम बुद्धि इसको कहा जा सकता है, कृत्रिम बुद्धि इसको कहा जा सकता है, या आर्टिफिशियल बुद्धि इसको कहा जा सकता है, ठीक है, कंप्यूटर की बुद्धि को। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है 39, इसमें मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, ठीक है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है ये इसमें आपको बताना है। तो मानव की जो स्मरण शक्ति होती है वो सामान्य होती है, ठीक है। मानव की स्मरण शक्ति या याद करने की शक्ति जो होती है वो आपकी सामान्य होती है, जबकि कंप्यूटर की शक्ति होती है उच्च, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव मन द्वारा, मानव मन तथा कंप्यूटर,
को कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? मानव मन तथा कंप्यूटर दोनों में से किसकी गति अधिक है, ये इसमें आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मानव की। मानव के मन की सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है कंप्यूटर से भी, ठीक है, बहुत दूर तक की वो सोच सकता है, ठीक है। इसके बाद ईडीपी क्या है? तो ईडीपी की फुल फॉर्म क्या है, ये इसमें आपको बताना है। तो ईडीपी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग ईडीपी की फुल फॉर्म होती है। तो डी आंसर इसका सही रहेगा, डी आंसर इसका सही होगा, ठीक है। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है 42वां, क्वेश्चन नंबर 42। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाएगा? कंप्यूटर में सूचना कहा जाता है एकत्रित डाटा को। एकत्रित डाटा को कंप्यूटर में सूचना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। कंप्यूटर में किसे डेटा कहा जाता है? तो कंप्यूटर में डेटा जो कहा जाएगा वो कहा जाएगा चिन्ह व संख्यात्मक सूचकों को। चिन्ह व चिन्ह व संख्यात्मक सूचकों को या सूचना को डेटा कहा जाता है। चिन्ह और संख्यात्मक सूचना को डाटा कहा जाता है कंप्यूटर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? पीछे भी ये क्वेश्चन आया था कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो जो पीछे आंसर था अभी वही रहेगा, सीएन के सीपीयू। सीपीयू के द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण या बदलाव किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाता है जी इनपुट। जो आपका डाटा बाहर से कंप्यूटर में जाता है उसे इनपुट कहते हैं, और जो कंप्यूटर से बाहर निकलता है उसे आउटपुट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है, इसमें ये आपको बताना है। तो डेटा प्रोसेसिंग का जो अर्थ होगा, डेटा प्रोसेसिंग का जो अर्थ होगा गणना का कार्य करना, डेटा का संग्रह करना, या इसके अलावा कंप्यूटर की कार्यप्रणाली वाणिज्यिक उपयोग के लिए की जाने वाली तैयारी। इसका जो सही आंसर होगा वाणिज्य डी होगा आपका, वाणिज्यिक उपयोग के लिए की जाने वाली तैयार करना। तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए तैयारी, जानकारी तैयार करना, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना इसका सही आंसर होगा। तो डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना इसका सही आंसर होगा। डेटा प्रोसेसिंग का जो अर्थ होता है वो होता है आपका वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। अगला क्वेश्चन एटीएम क्या है? तो एटीएम क्या है इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, एटीएम क्या है? तो एटीएम जो है बिना स्टाफ के नकदी देने, बिना स्टाफ के या बिना किसी व्यक्ति के नकदी देने वाला यंत्र इसको कहा जा सकता है। तो इसको एटीएम कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। परिवर्तित किसको किया जाता है इसमें आपको बताना है। तो इसमें जो परिवर्तित किए जाते हैं डाटा, ठीक है। डेटा को कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन को डेटा में परिवर्तित किए जाते हैं या परिवर्तित कर दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा। एक बार ये देखिए, अब आपको ये दिख रहा होगा, चलिए पूरा क्वेश्चन दिख रहा है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, तो क्या कहलाता है, उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको कहा जाएगा प्रोसेसर। उसको प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। तो सी ऑप्शन सही होगा, उसको प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। तो आज का क्वेश्चन नंबर 50 की बात करेंगे। प्रथम गणना यंत्र है। तो क्या है प्रथम गणना यंत्र, उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अबेकस, ठीक है। प्रथम गणना यंत्र जो बनाया गया था सबसे पहले वो अबेकस बनाया गया था। अबेकस के द्वारा जो है संख्या की गणना की जाती थी, संख्याओं को गिना जाता था। किसके द्वारा? अबेकस के द्वारा, ठीक है। चलिए जी 51वें क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का जो 51वां क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया गया था? तो किस काम के लिए इसका निर्माण किया गया था? तो ए में दिया गया है बैंक के लिए, बी में दिया गया है शेयर बाजार के लिए, सी में है खेल के लिए, और डी ऑप्शन में दिया गया है पुस्तक प्रकाशन के लिए, ठीक है।
तो पैकमैन नामक जो प्रसिद्ध कंप्यूटर है उसका निर्माण किस चीज के लिए किया गया था? तो उसका निर्माण हुआ था खेल के लिए। खेल के लिए इसका निर्माण किया गया था। तो सी ऑप्शन रहेगा सही। पैकमैन कंप्यूटर का जो निर्माण किया गया था वो खेल के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसने किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो किसके द्वारा किया गया था सबसे पहले कैलकुलेटर का निर्माण? तो ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल यानी कि बी ऑप्शन सही रहेगा। ब्लेज पास्कल के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया गया था ब्लेज पास्कल के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किसने पंचकार्ड का आरंभ किया? तो किसके द्वारा पंचकार्ड का आरंभ किया गया था? पंचकार्ड का जो आरंभ किया गया था वो किया गया था आपका, किसने पंचकार्ड का आरंभ किया था? तो इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा डी, इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास विकास किया था, ठीक है। कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किसके द्वारा किया गया था ये इसमें आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा चार्ल्स बेबेज रहेगा। सी ऑप्शन इसका सही होगा। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका, इसमें है आपका अगला क्वेश्चन, इनमें इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? यानी कि निम्नलिखित में जो आपके दिए गए हैं ऑप्शन में, इनमें से सबसे महंगा और सबसे बड़ा और सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो सुपर कंप्यूटर सबसे महंगा है, सबसे तेज भी यही चलता है और सबसे बड़ा भी यही है, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर सबसे महंगा है या सबसे बड़ा है? इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा होता है? तो सामान्य रूप से जिस कंप्यूटर का हम यूज करते हैं आमतौर पर वह होता है आपका डिजिटल कंप्यूटर। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। डिजिटल कंप्यूटर को सामान्य रूप से सभी लोग जो है यूज करते हैं, तो ये होता है आपका डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। CRAY क्या है ये आपको इसमें बताना है। CRAY क्रे, क्रे क्या है? तो ये एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। ये एक सुपर कंप्यूटर है, तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। ये एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। क्रे एक सुपर कंप्यूटर है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा है, इसको मैं एक बार देख लेता हूँ आपको स्क्रीन पर पूरा चमक रहा है या नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये पूरा चमक रहा है, ठीक है, इसको पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग, मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? तो मल्टी प्रोसेसिंग का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? तो थर्ड पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी जो थी, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से इसका प्रयोग हुआ था मल्टी प्रोसेसिंग का। मल्टी प्रोसेसिंग का जो यूज किया गया था वो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से किया गया था, तीसरी पीढ़ी से किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? तो विश्व का सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर बना था वो 1976 में बना था। और इस समय 1976 में ही आपका तीसरी बार भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी। आंतरिक विद्रोह के आधार पर इंदिरा गांधी की इस समय सरकार थी और इस समय सुपर कंप्यूटर जो है, सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था 1976। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है ये आपको बताना है। तो भारत का सबसे पहला जो कंप्यूटर था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था जी आपका, भारत का जो सबसे पहला कंप्यूटर था उसका नाम क्या था? तो भारत के सबसे पहले कंप्यूटर का नाम इसमें बताना है आपको, ठीक है। भारत का सबसे पहला जो कंप्यूटर था उसका नाम था सिद्धार्थ। भारत का सबसे पहला जो कंप्यूटर था उसका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ भारत का सबसे पहला कंप्यूटर था, ठीक है। चलिए जी 61 क्वेश्चन पर चलते। क्वेश्चन नंबर 61, सबसे तेज कंप्यूटर होता है, तो सबसे तेज कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होता है, ठीक है। सबसे तेज जो कंप्यूटर होता है वो आपका सुपर कंप्यूटर होता है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर जो है सबसे तेज होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 62। आज का क्वेश्चन नंबर 62 है, इसके बारे में बात करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है ये आपको बताना है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? ये चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है, चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है कौन? माइक्रो प्रोसेसर। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? भारत में जो परम कंप्यूटर है, परम कंप्यूटर जो है वो किस प्रकार का कंप्यूटर है? परम भारत का एक सुपर कंप्यूटर है। तो इसका सही आंसर आएगा आपका डी, यानी कि परम जो है ये सुपर कंप्यूटर है जिसका निर्माण भारत में किया गया है, जिसका निर्माण भारत में किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 64, गणना संयंत्र, गणना संयंत्र अबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो किस देश में इसका आविष्कार हुआ था? इसका जो आविष्कार हुआ था वो हुआ था आपका चीन में, ठीक है। चीन में आपका अबाकस का निर्माण किया गया था, जो एक गणना संयंत्र है, इसका निर्माण चीन के द्वारा किया गया था।
इसके अलावा IMAC एक प्रकार का क्या है ये बताना है। IMAC क्या है, तो ये एक मशीन है, ठीक है। IMAC एक प्रकार की मशीन है, ठीक है, एक प्रकार की मशीन है। अगला क्वेश्चन है, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसके द्वारा किया गया। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो ये जो निर्माण किया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। ये भी एक प्रकार का कंप्यूटर ही था। चार्ल्स बेबेज के द्वारा एनालिटिक इंजन का निर्माण किया गया था। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो पंच कार्ड का जो प्रयोग किया गया था जोसेफ मेरी के द्वारा किया गया। सबसे पहले जोसेफ मेरी के द्वारा पंच कार्ड का सबसे पहले उपयोग किया गया था या प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 68 पर चलते हैं। कंप्यूटर के विकास में सबसे अधिक योगदान किसका है, तो कंप्यूटर के विकास में सबसे ज्यादा योगदान जो दिया वो दिया गया था आपका वॉन न्यूमान के द्वारा कंप्यूटर के विकास में, या कंप्यूटर के विकास में सबसे अधिक जो योगदान दिया था वो दिया था वान न्यूमान के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसके द्वारा किया गया। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का जो आविष्कार किया था JS किल्बी के द्वारा किया गया। JS किल्बी के द्वारा इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किया गया था, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही रहेगा, आपका डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, तो चुंबकीय डिस्क जो होती है उस पे किस पदार्थ की परत होती है, उस पे होती है आयरन ऑक्साइड की परत उस पे होती है, ठीक है। तो ये आपके 70 क्वेश्चन थे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 71। देखिए, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संसार एकेडमी के नाम से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो डिजिटल कंप्यूटर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये इसमें आपको बताना। तो गणना के आधार पर डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो गणना के आधार पर कार्य करता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही रहेगा, इसमें गणना के आधार पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, इसको छोटा कर लेते हैं एक बार, ठीक है। चलिए जी, अब ये चमक रहा होगा आपको। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया था, ये इसमें आपको बताना है। भारत में जो सुपर कंप्यूटर है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो CDEC के द्वारा। CDEC जो कंपनी है इसने परम कंप्यूटर का आविष्कार किया था या निर्माण किया था, ठीक है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये रहेगा आपका, निम्न में से तेज कौन सा है, निम्न में सबसे तेज कौन सा है, यानी कि कौन सा ऐसा प्रोसेसर है जो सबसे तेज है, तो सबसे तेज है आपका रजिस्टर्स जो है वो CDEC रोम और रैम और इसके अलावा चेसिस के से भी अधिक तेज है। अगला क्वेश्चन है, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था, तो ENIAC का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, जो एक इलेक्ट्रिक कंप्यूटर था इसका निर्माण किया गया था आपका चार्ल्स बेबेज के द्वारा। चार्ल्स बेबेज ने आपका जो ENIAC कंप्यूटर था या इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर था इसका निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 75 पर चलेंगे। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है ये इसमें आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रिंटर, ठीक है। प्रिंटर इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 76 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। कीबोर्ड में फंक्शनल की संख्या कितनी होती है, कीबोर्ड में फंक्शनल की जो होती है उसकी संख्या कितनी होती है, तो उसकी संख्या होती है जी आपकी 12। फंक्शनल की जो होती है उनकी संख्या 12 होती है, फंक्शनल की संख्या 12 होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका ये है आपका, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट किया जाता है, किस प्रिंटर के द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर को प्रिंट किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लाइन प्रिंटर के द्वारा एक बार डॉट में एक ही अक्षर प्रिंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट यानी कि जो कंप्यूटर में अंदर नहीं लेती, तो इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है ये इसमें आपको बताना है, ठीक है। तो एक दिया गया है मॉनिटर, दूसरा है मैग्नेटिक टेप, तीसरा है जोय डिस्क, तीसरा है मैग्नेटिक डिस्क। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका मॉनिटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है बल्कि आउटपुट डिवाइस है, वो हमें जो है दिखाता है, ठीक है। मॉनिटर पर आपको जो है पिक्चर दिखाई देती है, ठीक है। चलिए जी,
सबसे तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? तो सबसे तेज गति का प्रिंटर जो है वो होता है आपका लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर सबसे तेज गति का होता है। लेजर प्रिंटर जो है वो सबसे तेज गति का होता है। लेजर प्रिंटर सबसे तेज गति का होता है। इसकी गति सबसे अधिक होती है प्रिंट करने की। अगला क्वेश्चन है एलसीडी का पूरा नाम क्या है? तो एलसीडी का पूरा नाम क्या है ये आपको इसमें बताना है। एलसीडी का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यानी कि ए ऑप्शन इसका सही होगा। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। लिक्विड लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसका सही आंसर होता है। अगले क्वेश्चन पर चलें। अगले क्वेश्चन जो है जो थोड़ा सा लंबा है इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए जी अगले क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ा सा छोटा करके। ये लीजिए अब चमक रहा होगा। लाइट सेंट्रल डिस्प्ले। सॉरी सॉरी ये तो ऊपर का था ठीक है। अच्छा आगे जो क्वेश्चन है आपका यहाँ से है ये ठीक है। यहाँ से है कंप्यूटर में कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। तो कौन कंप्यूटर में डाले गए मेमोरी के कार्य को प्रदर्शित करता है इसमें ये आपको बताना है ठीक है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 81 है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका मॉनिटर। मॉनिटर जो है आपका कंप्यूटर पर डाले गए कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित यानी कि हमको दिखाता है ठीक है। हमको दिखाता है पिक्चर जो हमें दिखाई देती है वो मॉनिटर के माध्यम से दिखाई देती है ठीक है। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? गेम खेलना किससे आसान हो जाता है ये इसमें आपको बताना। तो गेम खेलना जो है जॉयस्टिक से आसान होता है। जॉयस्टिक जो होता है एक तरह का डिवाइस होता है और इससे गेम खेलना आसान हो जाता है। जॉयस्टिक से गेम खेलना आसान हो जाता है। कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं? कौन सी कुंजियां इनको कहा जाता है? तो इनको जो कहा जाएगा मेडिफायर कहा जाता है। इनको मेडिफायर के नाम से जाना जाता है कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट कुंजियों को ठीक है। अगला क्वेश्चन है अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है आपका उसको कहा जाएगा आपका बारकोड। आपने देखा होगा ठीक है किसी भी चीज पर लाइंस वगैरह खींच देते हैं तो वो बारकोड होता है ठीक है। उसको बारकोड के नाम से जाना जाता है। जो इस तरह से खींची रहती है लाइनिंग ठीक है उसको बारकोड के नाम से जाना जाता है ठीक है। और उसके पास में ही एक आपका इस साइड में या इस साइड में नंबर भी लिखा रहता है। जैसे कि एग्जाम में आपकी OMR शीट होती है और उसी के पास आपका नंबर लिखा रहता है उसी को बोलते हैं बारकोड। अगला क्वेश्चन OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो OCR का पूर्ण रूप क्या है इसमें ये आपको बताना है। OCR का पूर्ण रूप होता है आर्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन ठीक है। रिकॉग्नाइजेशन तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन सही होगा। ऑप्टिकल कैरेक्टर्स रिकॉग्नाइजेशन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? तो टच स्क्रीन जो है वो आउटपुट डिवाइस नहीं बल्कि इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर भी निकालता है मॉनिटर दिखाता है फ्लोटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है ठीक है। तो इनपुट है आपका कौन सा? टच स्क्रीन। उसमें अगर टच करते हैं तो अंदर उसमें सूचना जाती है ठीक है। उस तरह से वो कार्य करता है तो इसको कहा जाएगा इनपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु यानी कि साधारण कंप्यूटर जो घर में यूज किया जाता है उसके लिए साधारण स्टोरेज डिवाइस कौन सी है ये इसमें आपको बताना है। तो उसके लिए फ्लोपी डिस्क का यूज उसमें कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो उसको मापा जाता है आपका वर्टिकली ठीक है। वर्टिकली इसको नापा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला कौन सा इनपुट डिवाइस है ये इसमें आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका स्कैनर ठीक है। स्कैनर का यूज किया जाता है। स्कैनर का उसमें यूज किया जाता है ठीक है। तो संसार अकेडमी के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ठीक है। अगला जो क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 90 पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो विश्व में सबसे पहले कंप्यूटर माउस जो होता है ठीक है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो उसका जो निर्माण किया गया था वो डगलस एंजल बर्ट के द्वारा उसका आविष्कार किया गया। डगलस एंजल बर्ट के द्वारा सबसे पहले माउस का आविष्कार किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे।
इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, इसको देखिएगा। जब पीसी पर जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट में या डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं, तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। तो कहां पर ये आपका स्टोर होगा, ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट कहां पर स्टोर होगा, तो डॉक्यूमेंट स्टोर होता है रैम में। साधारण रूप से सबसे पहले रैम में वह डॉक्यूमेंट आपका स्टोर होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा पहले बड़ा कर लेते हैं। जी जी, बड़ा हो गया। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या है, तो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या है, ये इसमें आपको बताना है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी बाहरी, भीतरी और सहायक तीनों हो सकती हैं, ठीक है। तीनों इसमें आ सकती हैं, बाहरी, भीतरी और सहायक, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा, डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फ्लोपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है, फ्लोपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है, ये इसमें आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है आपका, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इसका सही आंसर होगा। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा, ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 94। रैम किस तरह की मेमोरी है, रैम किस तरह की मेमोरी है, तो रैम जो है वो आपकी मुख्य मेमोरी मानी जाती है। रैम को मुख्य मेमोरी कहा जाता है और इसके बिना कंप्यूटर का कोई आधार या उद्देश्य या महत्व नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 95 है। 100 क्वेश्चन किए जाएंगे इस क्लास में आपके, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन और रह चुके हैं। निम्न में से कौन रैम नहीं है, निम्न में से कौन रैम नहीं है, ये आपको इसमें बताना है। तो परम जो है ये रैम नहीं है। धर्म भी रैम है, फ्लैश रैम है और इसराम भी रैम है। क्वेश्चन नंबर आज का है आपका 96। इसके बारे में देखते हैं। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो सेल फोनों में जो किया जाता है आपका चेस, CACHE, चेस रूप के जो है डिवाइस होते हैं, उनका इस्तेमाल इसमें किया जाता है। अगला क्वेश्चन है इंटरनल। अगला क्वेश्चन है इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है। तो ये आपका इंटरनल स्टोरेज जो है आपका प्राइमरी स्टोरेज है, इसको प्राइमरी स्टोरेज माना जाता है, इंटरनल स्टोरेज को। अगला क्वेश्चन फिर से छोटा करना पड़ेगा जी। चलिए ये देखिए, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। तो रैम में जो डाटा होता है, लाइट भागते ही या सिस्टम के बंद होते ही तुरंत जो है डिलीट लग जाता है, तुरंत जो है समाप्त हो जाता है अगर उसको सेव नहीं किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 99। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाएगा। तो ए में दिया गया है आपका प्रोजेक्ट डिस्क, बी में दिया गया है आपका ऑब्जेक्ट डिस्क, तो इन दोनों में से तो कोई नहीं है। सी में दिया गया है आपका क्या, ऑप्टिकल डिस्क, और ये सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्टिकल डिस्क होगा। तो सही आंसर आएगा आपका सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का जो अंतिम क्वेश्चन है वो है आपका सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें हैं, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें कौन सी है, ये इसमें आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका मैग्नेटिक डिवाइस जो है सबसे साधारण या कॉमन स्टोरेज मानी जाती है। मैग्नेटिक जो है सबसे साधारण या सबसे सिंपल डिवाइस मानी जाती है या स्टोरेज मानी जाती है, ठीक है। तो ये थे आपके आज के 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो सॉरी 100 क्वेश्चन, ठीक है, जो कंप्लीट करा दिए गए हैं। इसके बाद जो है अगली क्लास, ठीक है, जो आएगी उसमें भी आपके 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उसमें भी जो आपकी जो कल को जो क्लास आएगी उसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो लगभग आपके एग्जाम तक 400 से 500 या 500 से ज्यादा ही आपके क्वेश्चन करा दिए जाएंगे कंप्यूटर के, ठीक है। इससे पहले एक क्लास आई थी आपकी 50 क्वेश्चनों की, उसमें सारे कीवर्ड दिए गए हैं, ठीक है, शॉर्टकट की दी गई है। इसके अलावा आज का जो था ये सामान्य कंप्यूटर के क्वेश्चन थे। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी संसार अकेडमी के नाम से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा लाइक करें, ठीक है। तो आज की क्लास को करते हैं ये पे समाप्त। चलिए जी, नमस्कार।